Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is labor cost। हम मजदूर के खर्चों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का डायनामिक एनवायरनमेंट ऑफ एचआरएम और आज का हमारा टॉपिक है लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट आर अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन। लेबर कोस्ट जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक्सपेंस है, खर्चा है फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रेंट का एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है। इसी तरह हमारे पास एक लेबर कॉस्ट होती है जो कि लेबर एक्सपेंस कहलाती है। उनकी सैलरीज देना, वेजेस देना वगैरह वगैरह, और ये हर कंपनी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। ड्यूरिंग द रीसेंट रिसेशन many were forced to reduce the size of their workforce using a variety of methods such as reduced hours, pay reduction, downsizing, outsourcing, offshoring and using contingent labor. During the recent recession कहते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन को, ठीक है, जो हमारी माशी हालत है वो उसका नीचे जाना। तो रिसेंट रिसेशन जो हुआ है दुनिया भर में, चाहे वो पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूके है, जब इकोनॉमी डिक्लाइन आती है, मैनी वर फोर्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ देयर वर्कफोर्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वर्कफोर्स का जो साइज़ है, यानी कि उनके पास जो लेबर जो हैं, या आप कह लें कि एम्प्लॉई जो हैं, उनकी साइज़ को कम करना पड़ता है, यानी कि उनको अपने लेबर्स को निकालना पड़ता है। यूजिंग अ वराइटी ऑफ मेथड्स, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सच एज रिड्यूस, और कि आप घंटे कम कर दें लेबर्स के, ठीक है। पे रिडक्शन, उनकी अदायगी, उनकी सैलरीज जो हैं वो कम कर दें। डाउन साइजिंग, अपने कुछ लेबर्स को निकाल दें और जो थोड़े लेबर हैं उनसे ही सारा काम करवाएं। आउटसोर्सिंग, बाहर से लोगों को मंगवाएं काम करने के लिए जो सस्ते मिल जाएं। ऑफशोरिंग, साहिल समुंदर पार जाके काम करना उन कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको लेबर और रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो। एंड यूजिंग कंटिंजेंट लेबर, और आप टेम्परेरी लेबर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि टीचर्स होते हैं, विजिटिंग लेक्चरर मुख्तलिफ जगहों पे जाके पढ़ाते हैं, ठीक है। इन तरीक़ों से हम लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इन तरीक़ों का इस्तेमाल करती है, ठीक है, अपनी लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए। ड्यूरिंग द रिकवरी many organizations have been hesitant to regain their pre-recession employment level and have continued their use of contingent labor as a way to manage labor costs. ड्यूरिंग रिकवरी, जब रिसेशन का पीरियड ख़त्म होता है और रिकवरी की तरफ दोबारा आना शुरू होते हैं, हम अपनी कंपनी को बेहतरी की तरफ ले आ रहे होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फील करते हैं रिलक्टेंट, हेजिटेट फील करती हैं कि दोबारा से तमाम एम्प्लॉई को जो रिसेशन से पहले थे हमारे पास प्री रिसेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल था उसको दोबारा बरकरार रखें, और वो कंटिन्यू करते हैं उन्हीं टेम्परेरी लेबर के साथ काम करना जिनको उन्होंने रिसेशन के दौर में रखा हुआ था कि यार चलो लेबर कॉस्ट तो बचती है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्या दोबारा से लोगों को हायर करें और ज़्यादा खर्चा करें। तो जब रिकवरी हो रही होती है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लेबर कॉस्ट बचाने के चक्कर में नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने से या पुराने को वापस रखने से हेजिटेट करते हैं, अपनी लेबर कॉस्ट कम करने के चक्कर में, ठीक है। आगे चलते हैं। डाउन साइजिंग, अब हमने डिफरेंट मेथड देखे कि किस तरह से लेबर कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास था डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग को उर्दू पे अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपके पास लिखा हुआ जाएगा साइज़ कम करना। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इदारे के अंदर एम्प्लॉयज़ के जो साइज़ है वो कम कर देता है और थोड़े लोगों से ज़्यादा काम करवाना शुरू कर देता है। जॉब्स कम होती हैं, एम्प्लॉयज़ को नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा काम करने को तैयार हो जाते हैं। An activity in an organization aimed at creating greater efficiency by eliminating certain jobs. The purpose of downsizing is to cut costs in the face of financial pressure or a downturn in the economy. ये एक एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका मकसद है कि हम क्रिएट करें ग्रेटर एफिशिएंसी, मौसर तरीके से और बेहतर तरीके से काम करें। यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब है कि कम पैसों में काम करें, बाय एलिमिनेटिंग सर्टेन जॉब, कुछ मखसूस जॉब्स को ख़त्म कर दें कि उनका काम ही हम अपने पास ना रखें, जिससे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। द पर्पज़ ऑफ डाउन साइजिंग इज़ टू कट कॉस्ट। अब पर्पज़ वही है डाउन साइजिंग का कि कॉस्ट जो है, लेबर का खर्चा जो है इसको कम किया जाए। इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, जब मालियाती प्रेशर का सामना हो या इकोनॉमी का डाउन टर्न चल रहा हो, हमारा रिसेशन का वक्त चल रहा हो। इट में आल्सो बी अ स्ट्रेटेजिक मूव एंड रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू क्लोज अ डिवीजन ऑफ फैसिलिटी। ये स्ट्रेटजी तब भी इस्तेमाल की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चर हो रहा हो,
मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से ढांचा उसका बना रहे हो, स्ट्रेटजी दोबारा से बन रही हो, कुछ डिवीजन को बंद करना हो, कुछ फैसिलिटीज़ को बंद करना हो, तब भी डाउन साइजिंग की जो स्ट्रेटजी है ये अपनाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो डाउन साइजिंग बेसिकली एम्प्लॉयज़ का साइज़ कम कर देना बाय एलिमिनेटिंग सर्टेन जॉब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउन साइजिंग हो जाता है, पहला तरीका कि हमने लेबर कॉस्ट कैसे कम करनी है। दूसरा है राइट साइजिंग, सही नाप, उर्दू में कहते हैं इसको सही नाप करना। लिंकिंग एम्प्लॉयज़ नीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, एम्प्लॉय की ज़रूरियात जहाँ जहाँ हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ लिंक कर देना। इट मे इन्वॉल्व कटिंग स्टाफ इन सम एरिया एज दे इंक्रीज स्टाफ इन अदर एरिया। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें कुछ एरियाज़ में स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता है, तो जिस एरिया में स्टाफ कम चाहिए होता है हम वहाँ से निकाल के दूसरे एरियाज़ में स्टाफ हायर कर लेते हैं। इससे कंपनी की लेबर कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ती। इससे ये तो होता है कि नए लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन पुराने लोगों को जॉब अपनी खोनी पड़ जाती हैं। बेसिकली वो सही नाप करके चल रहे होते हैं कि हमें अपनी लेबर कॉस्ट को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। किसी डिपार्टमेंट में हायर कर रहे हैं तो फिर किसी और डिपार्टमेंट से हम निकाल देंगे। इसी को कहते हैं राइट साइजिंग करना, कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी पूरी हो जाए और स्ट्रेटजीज़ भी पूरी हो जाए, एम्प्लॉयज़ भी पूरे आ जाएँ और हम इसको लिंक करते हैं सही तरीके से, ना लेबर कॉस्ट बढ़े और ना एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़े। तो इस तरह हम राइट साइजिंग कर देते हैं, सही नाप करना, कि कहीं पे हायर करेंगे तो कहीं से निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउटसोर्सिंग। Outsourcing is a business practice of hiring a party outside a company to perform service or create goods. Outsourcing is a practice usually undertaken by the company as a cost-cutting measure. आउटसोर्सिंग बेसिकली बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें हायर करते हैं पार्टी आउटसाइड द कंपनी, कि हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वो एम्प्लॉय जो कि कंपनी से बाहर होते हैं, कंपनी के अंदर काम नहीं करते, टू परफॉर्म सर्विस और क्रिएट गुड, ताकि वो सर्विस आके दें और हमें प्रोडक्ट्स या गुड्स बना के हमें दे दें। आउटसोर्सिंग इज अ प्रैक्टिस यूजली अंडरटेकन बाय द कंपनी एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर। आउटसोर्सिंग तब की जाती है जब कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि हमें अपनी कॉस्ट को कट करना है। आउटसोर्सिंग में सब तब ही बुलाया जाता है जब काम हो रहा होता है, अदरवाइज एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाया जाता, तो उनको उन्हीं काम के पैसे दिए जाते हैं। अगर एक एम्प्लॉय आपके पास डेली के लिए काम करता है तो सम टाइम काम होता है, सम टाइम कंपनी के पास काम नहीं होता, लेकिन उसकी मंथली सैलरी हमें देनी ही होती है। तो आउटसोर्सिंग में ऐसा नहीं होता, जब आप बुलाएंगे वो काम करेगा, चला जाएगा, फिर बात ख़त्म। तो कुछ कंपनी आउटसोर्सिंग करके भी अपनी लेबर कॉस्ट को कम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंटीजेंट वर्कफोर्स, ठीक है। द पार्ट टाइम टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू फिल पीक स्टाफिंग नीड और परफॉर्म वर्क डन बाय कोर एम्प्लॉय। कंटीजेंट वर्कफोर्स जो होते हैं ये टेम्परेरी वर्कफोर्स होता है, आप इनको टेम्परेरी वर्कफोर्स भी कह सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क जॉब भी कह सकते हैं, विजिटिंग वर्क जॉब भी वर्कफोर्स भी कह सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है टू फिल पीक स्टाफिंग नीड, जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो तब वो इनको हायर करती है ताकि वो अपना काम पूरा करें, जो कि कोर एम्प्लॉयज़ नहीं कर पा रहे तो इनसे पूरा करवा लेते हैं। Many organizations have learned that they can save money and increase their flexibility by converting many jobs into temporary or part-time position. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये सीख लिया है कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं और इंक्रीज कर देते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लचक को बाय कन्वर्टिंग मैनी जॉब्स इनटू टेम्परेरी, कि जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको टेम्परेरी में कन्वर्ट कर देते हैं या पार्ट टाइम पोजीशंस बना देते हैं। इससे पैसे की बचत हो जाती है। परमानेंट जॉब की सैलरी ज़्यादा होती है, पार्ट टाइम जॉब वालों की सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। Giving rise to what is commonly referred as a contingent workforce, इसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा होता है जिसको contingent workforce कहा जाता है, टेम्परेरी और पार्ट टाइम हमारे पास वर्कफोर्स कहा जाता है। इसके थ्रू भी हम लेबर कॉस्ट को कम कर देते हैं। फाइनली हमारे पास है ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग कहते हैं साहिल समुद्र, ऑफशोर समुद्र से दूर जाके काम करना, साहिल से दूर उर्दू में मीनिंग हो जाता है। Offshoring is the process of moving business process or work function to another country in order to save money and increase efficiency. Some or entire procedure may be moved to low-cost countries where labor is less expensive and more skilled. Offshoring basically एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें हम मूव करते हैं बिजनेस प्रोसेस को और वर्क फंक्शन को किसी दूसरी कंट्री के अंदर, दूसरे मुल्क के अंदर, इन ऑर्डर टू सेव मनी, ताकि हम पैसे बचा सकें और अपनी एफिशिएंसी यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ा सकें कम से कम कीमतों पे। कुछ या सम या इंटायर, कुछ या मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो मूव कर दिए जाते हैं ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पे कंट्रीज़ के स्पेलिंग में मिस्टेक है, जहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो बड़ी कम होती है और लेबर जो होती है बड़ी स्किल्ड होती है, कि कम वक्त में ज़्यादा काम करके दे दे, उसका ख़र्चा भी कम हो।
ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अमेरिका की कंपनीज़ होती हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में जाके अपना प्रोडक्शन कर रही होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर मोटर कंपनी की एग्जाम्पल है इज़ एन अमेरिका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे फोर्ड लिखना चाहा, फोर्ड लिख दिया। फोर्ड मोटर कंपनी जो है बेसिकली अमेरिका की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ड्यू टू हाई डिमांड फॉर इट्स व्हीकल एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट, फोर्ड ऑफ शोर्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना। अब हाई डिमांड है व्हीकल्स की और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। मीन्स के जो फोर्ड कंपनी है मोटर कंपनी, उसकी डिमांड व्हीकल की बहुत ज़्यादा है लेकिन अपने ही मुल्क में पैदा करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो फोर्ड जो है उसने ऑफ शोर कर दी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना। उसने सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी चाइना में, चीन में भेज दी है। द कंपनी आल्सो हैज़ ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन मैक्सिको। ये कंपनी फोर्ड जो है ये मैक्सिको में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ भी अपने प्लांट लगा रखे हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है और बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। नो डाउट अमेरिका में भी स्किल्ड लेबर है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए वो चाइना या मैक्सिको या छोटी कंट्रीज़ में जाके जहाँ पे लेबर सस्ती स्किल्ड हो वहाँ पे काम करते हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास लेबर कॉस्ट को कम करने का। यहीं पे लेबर कॉस्ट का टॉपिक जो हमारा HRM में है वो एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।